हेलो एवरीवन। चलिए तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का हिस्ट्री चैप्टर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर का पार्ट 3 और इसी पार्ट 3 के साथ ये चैप्टर 1 फिनिश हो जाएगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं और चैप्टर 1 को फिनिश करते हैं। तो अब हम देखेंगे जो पहला टॉपिक है वो है हाउ डू वी नो। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो हिस्टोरियंस थे लास्ट 250 ईयर्स में उन्होंने कैसे पता लगाया इंडियन हिस्ट्री के बारे में, क्या क्या सोर्सेज रहे होंगे जिनसे उन्हें इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। काफ़ी अलग अलग सोर्सेज हैं, तो उन्हीं सोर्सेज के बारे में हम इस वीडियो में आगे पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बताने वाली थी सोर्सेज के बारे में। अब हम पहले सोर्सेज के बारे में पता करने जा रहे हैं, जो पढ़ेंगे हम एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स के अंदर। तो पहला इम्पॉर्टेंट जो सोर्स है वो हमें रिकॉर्ड से मिलता है। किसके रिकॉर्ड से? ब्रिटिशर्स के। जो ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेशन करते थे उसके रिकॉर्ड से हमें पता चलता है। पहला सोर्स हमारा यही है अबाउट हिस्ट्री। ठीक है। ब्रिटिशर्स क्या मानते थे? ब्रिटिशर्स ये सोचते थे कि द एक्ट ऑफ राइटिंग इज इम्पॉर्टेंट, मतलब हर चीज़ जो भी वो कर रहे हैं उसको उन्हें लिख लेना चाहिए। अब जैसे क्या लिख लेना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंस्ट्रक्शन हो, प्लान हो, पॉलिसी हो, कोई डिसीजन लेना हो, एग्रीमेंट हो या कोई इन्वेस्टिगेशन हो, कोई जांच हो रही हो, है ना, इन सारी चीज़ों को उन्हें एक जगह रिटन कर देना, लिख लेना चाहिए। ठीक है। और लिखने के बाद इन डॉक्यूमेंट्स को संभाल के प्रिजर्व्ड कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रिजर्व्ड। ठीक है, संभाल के रख लेना चाहिए। अब इस संभाल के रखने के लिए उन्होंने स्पेशल रूम्स बनाए थे जिनको वो रिकॉर्ड रूम्स कहते हैं, जो कि हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन में मौजूद थे। मतलब हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन में उसका सेपरेट रिकॉर्ड रूम था। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस कौन कौन थे? ये थे तहसीलदार्स ऑफिस, कलेक्टोरेट, कमिश्नर्स ऑफिस, प्रोविंशियल सेक्रेटरीट्स, लॉ कोर्ट्स। मतलब ये जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन है इनका अपना एक रिकॉर्ड रूम होता था। अब देखिए इन्होंने अलग से रिकॉर्ड रूम क्यों बनाए, इसके पीछे एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल है जो हम अपने घरों में देखते हैं। हमारी मम्मी या आप सबकी मम्मी, मेरी मम्मी कभी ना कभी आपसे ये ज़रूर बोला होगा कि जहाँ से जो चीज़ ले रहे हो उसे वहीं रखना। कहती हैं ना ऐसा? वो इसलिए कहती हैं ताकि जब आपको उस पर्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत हो तो आप उसी जगह पे जाएं और वो आपको एक बार में ही मिल जाए। लेकिन आप और हम ऐसा करते नहीं है, ज़्यादातर उसे इधर उधर फेंक देते हैं और जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो हमें वो मिलती नहीं है। इसलिए हर चीज़ की एक पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए कि कहाँ आपको आपकी बुक्स रखनी है, कहाँ आपको किचन का सामान रखना है, कहाँ आपको अपनी मतलब क्राफ्ट्स का सामान रखना है। मतलब जो भी चीज़ें आप खेलते हो तो आपको अपनी बॉल्स कहाँ रखनी है, फुटबॉल कहाँ रखना है, क्रिकेट का बैट कहाँ रखना है ना। हर चीज़ की अपनी एक पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए। उससे क्या होता है, जब भी आपको मान लीजिए आपको पेन चाहिए, आपको पता है कि मेरी स्टेशनरी वहाँ रखी है तो आप वहीं जाएंगे उस पर्टिकुलर जगह में। वरना अगर आप पेन इधर उधर फेंकते होंगे तो आप पूरी जगह पे खोजबीन करते रहेंगे कि पेन कहाँ है और आपको पेन मिलेगा नहीं। फिर अल्टीमेटली क्या होता है, मम्मी से डांट पड़ जाती है, चीज़ें संभाल के रखी नहीं जाती है ना। तो इस चीज़ से सब रिलेट कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। तो इसी वजह से ऐसी प्रॉब्लम ना आए उन्होंने एक सेपरेट ही रूम बना दिया जिसका नाम उन्होंने रिकॉर्ड रूम रख दिया। आई होप अब तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये तो सब मैं मान ही नहीं सकती कि कोई रिलेट नहीं करता। हर किसी की मम्मी का ये डायलॉग होता ही होता है। अब रिकॉर्ड रूम्स के साथ साथ उन्होंने कुछ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस भी बनाए थे, लाइक आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स। आर्काइव्स क्या होता है?
ये एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पर पब्लिक रिकॉर्ड्स प्रिजर्व किए जाते हैं। पब्लिक से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो आर्काइव्स में प्रिजर्व किए जाते हैं। दूसरा था म्यूज़ियम। म्यूज़ियम को हिंदी में संग्रहालय कहते हैं और आप में से बहुत सारे लोग म्यूज़ियम विजिट किए भी होंगे। और म्यूज़ियम एक ऐसी बिल्डिंग होती है जहाँ पर वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं जो कि हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, और ये पब्लिक के लिए ओपन होता है ताकि पब्लिक वहाँ जाके देख सके। मैंने कुछ पिक्चर्स कलेक्ट करी हैं, आइए देखते हैं। समवॉट ये लग तो लाइब्रेरी टाइप रहा है, लेकिन आजकल के जो आर्काइव्स होते हैं वो भी ऐसे ही दिखते हैं, जहाँ पे पब्लिक रिकॉर्ड्स की बहुत सारी फाइल्स होती हैं। देखिए ये फाइल्स हैं, ये बुक नहीं रखी हुई हैं, तो ये एक आर्काइव है। और म्यूजियम्स लाइक बहुत तरह तरह के म्यूजियम्स होते हैं। अगर आप राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ आपको राजपूत से रिलेटेड मिलेंगे, एमपी में होंगे तो आपको एमपी के में भी जो राजाज रहे हैं या जो वहाँ पर जो भी पाया गया है उस तरह के म्यूजियम मिलेंगे। तो ये कुछ म्यूजियम्स के पिक्चर्स हैं। तो अब देखिए 19th सेंचुरी आते आते ये जो डॉक्यूमेंट्स थे इनको कॉपी किया गया बहुत ही सुंदर तरीके से, ब्यूटीफुली। और किन के द्वारा किया गया? कैलीग्राफिस्ट के द्वारा किया गया। अब कैलीग्राफिस्ट के द्वारा ही क्यों किया गया? क्योंकि ब्यूटीफुली इनको कॉपी सिर्फ कैलीग्राफिस्ट ही कर सकते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों कर सकते थे, कैलीग्राफिस्ट ही क्यों, और ये कैलीग्राफिस्ट होता क्या है? ये कैलीग्राफिस्ट वो पर्सन होता है जो कैलीग्राफी में माहिर होता है। अब ये कैलीग्राफी क्या होता है? कैलीग्राफी एक तरीके की आर्ट है। आर्ट किस चीज की? देखो डांसिंग की आर्ट होती है, सिंगिंग की आर्ट होती है, वैसे ही राइटिंग की भी आर्ट होती है, मतलब लिखने की कला। और इसी कला को हम कहते हैं कैलीग्राफी। उसके लिए मैंने आपके लिए एक पिक ली है, इस पिक्चर को देखिए आप। और भी बहुत सारी पिक्चर्स हैं और कैलीग्राफी के और भी बहुत सारे फॉर्म हैं, लेकिन ये उनमें से एक है। आपने कहीं ना कहीं ये जरूर देखी होगी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सर्वेस बिकम इम्पॉर्टेंट। तो अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सर्वेस का मतलब क्या होता है। सर्वे का मतलब क्या होता है? सर्वेस तो प्लूरल हो गए, यानी बहुत सारे सर्वेस किए होंगे, लेकिन जो सर्वे होता है, सर्वे का मतलब क्या होता है? सर्वे का मतलब होता है कि किसी भी एक चीज की डिटेल्ड स्टडी करना, ठीक है। और ये हम डिटेल स्टडी किसी भी सेक्टर में कर सकते हैं, किसी भी चीज की कर सकते हैं, तो वो हो गए अलग अलग सर्वे। जैसे कि हमारे यहाँ भी सर्वे होता है ना, सेंसस जारी किया जाता है हर 10 साल में, तो वो भी एक सर्वे के द्वारा ही हमें 10 साल में क्या मतलब चेंजेस आए हैं इंडिया में उसका रिजल्ट मिलता है। तो उस रिजल्ट को देने से पहले एक सर्वे किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए एक सर्वे फॉरेस्ट का भी हो सकता है कि किस साल कितने पेड़ काटे गए हैं या नए ट्रीज लगाए गए हैं, इस चीज का भी सर्वे हो सकता है। एक सर्वे ये भी हो सकता है कि एक साल में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, कितने बच्चे पैदा होते ही खत्म हो रहे हैं, है ना। तो इस तरह के अलग अलग सर्वे होते हैं। जैसे लिटरेसी रेट, कहाँ के लोगों पे साक्षरता ज्यादा है, कहाँ कम है, इसका एक सर्वे। ऐसे ही कर करके बहुत सारे अलग अलग सर्वेस होते हैं। तो अब हमें इस टॉपिक में यही पढ़ना है कि ये जो सर्वेस उस टाइम पे हुए थे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे करवाए गए थे, वो इम्पोर्टेंट कैसे बन गए। देखिए सर्विस इसलिए इम्पोर्टेंट बन गए थे क्योंकि जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था वो ये सोचता था कि किसी भी कंट्री पे शासन करने से पहले, राज करने से पहले हमें उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, और इसी वजह से वो सर्वेस कंडक्ट करवाए करते थे। लेकिन ये मत सोचिएगा कि वो सर्वेस इसलिए कंडक्ट करवाते थे कि वो पहले हमारी कमियों को जान जाएं और उसके बाद वो हमारे लिए उन कमियों को कम करने की कोशिश करें। ऐसा कुछ नहीं था। वो सर्वेस अपने मतलब के लिए करवाते थे ताकि उन्हें अब उनका फायदा हो सके, उनके प्रॉफिट के लिए वो सर्वे करवाते थे। जैसे कि वो विलेज में करवाते थे जिससे कि पता चले कि टोपोग्राफी कैसी है। क्या आपको पता है टोपोग्राफी कैसी होती है? मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, उनमें ये सब चीजें आती हैं। टोपोग्राफी होती है कि किसी भी एक लैंड में कैसे फिजिकल फीचर्स हैं। और फिजिकल फीचर्स तो आपको पता ही है, हमारे इंडिया में प्लेन्स हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, ये सब फिजिकल फीचर्स जो होते हैं लैंड के, टोपोग्राफी होती है उस लैंड की।
सॉइल की क्वालिटी कैसी है, फर्टाइल है या अच्छी नहीं है, ठीक है, इस तरह की। फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा उस एरिया के जो लोकल फ्लावर्स वगैरह होते हैं उन्हें फ्लोरा, और फोना होता है हमारा लोकल एनिमल्स जो उस एरिया के हैं, कौन कौन से हैं कौन से नहीं है, लोकल वहाँ की जो हिस्ट्रीज है, इतिहास रहा है उस एरिया का, और क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, ठीक है, फसल उगाने के पैटर्न्स वहाँ पर क्या है, इन सब के बारे में वो सर्वे किया करते थे। और एंड ऑफ 19th सेंचुरी के जो एंड से उन्होंने सेंसस ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था, जो कि हर 10 साल में हुआ करता था। अब बाकी कुछ और किस किस तरह के वो सर्वेस करते थे, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अलग अलग प्रकार के आजकल सर्वे होते हैं, लिटरेसी और ये कई प्रकार के मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे, वैसे ही और जो सर्वेस वो करते थे वो क्या क्या थे, जैसे कि बोटेनिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, ये दोनों बॉटनी और जूलॉजी, ये दोनों क्या है, ब्रांच है किसकी, बायो की। इनमें से बॉटनी में हम पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में और जूलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में। देन आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी के आपको पता ही है, रिमेन्स के बारे में हम पढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने ही तो हमें पुरानी इंडस वैली सिविलाइजेशंस वगैरह के बारे में बताया था, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, ये साइंटिफिक स्टडी होती है ह्यूमंस की, मतलब इस सर्वे में हम ह्यूमंस के बारे में कि उसमें क्या साइंटिफिक चेंजेस आए हैं या जो भी रहा है ह्यूमन रिलेटेड, वो एंथ्रोपोलॉजी सर्वे में कवर करते हैं। और फॉरेस्ट सर्वे का भी मैं आपको पहले ही एक एग्जांपल दे चुकी हूँ कि कितने पेड़ कटे या कितने पेड़ हैं, है ना, डिफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन, ये सब फॉरेस्ट सर्वे में, या फिर किस प्रकार के पेड़ हैं, क्या उस पेड़ को काटने से हमें टिम्बर मिलेगा, मतलब उस पर्टिकुलर पेड़ किस तरह के पेड़ हैं और उन पेड़ों से हम क्या बना सकते हैं, फर्नीचर के काम आएगा या किसी और चीज के वो काम आ रहा है, इस तरह के वो सर्विस कंडक्ट करवाते थे फॉर देयर वेलफेयर। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए रिकॉर्ड्स तो बहुत सारे थे उनके ब्रिटिशर्स के, और उन्होंने रिकॉर्ड रूम्स भी बनवाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसी चीजें हैं जो फिर भी हम नहीं पता कर सकते हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में अगर हम सिर्फ उन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को देखेंगे। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल, मतलब हमें क्या नहीं पता चलता है ऑफिशियल रिकॉर्ड से, ये अब हम आगे देखने वाले हैं। We must remember that these are official records that tell us what the officials thought and they were interested. हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, और ये अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं तो इनमें वही होगा जो ब्रिटिश ऑफिसर्स को पसंद होगा, जिसमें वो इंटरेस्टेड होंगे, उन्होंने उन्हीं चीज़ों को प्रिजर्व किया होगा। These records do not always help us understand what other people in the country felt. For that we need to look elsewhere. देखिए ये रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ऑफिसर्स ने ही बनाए, तो हमें इनसे ये नहीं पता चल सकता कि हमारे जो बाकी लोग के कंट्री में जो और लोग रह रहे थे, ट्राइबल पीपल, पीजेंट्स, फार्मर जो रह रहे थे, उनकी क्या सोच थी, वो कैसे रह रहे थे, उनके बारे में हमें इन रिकॉर्ड से कुछ भी पता नहीं पड़ता है। और उनके बारे में पता लगाने के लिए नॉर्मल पीपल के बारे में हमें अलग कुछ देखना पड़ेगा। वी हैव टू लुक समवेयर एल्स। जैसे कहाँ वी हैव द डायरीज ऑफ पीपल। उस जमाने में भी कुछ लिटरेट पीपल थे जिन्होंने अपनी डायरीज लिखी है और उसमें बताया गया है कि उस टाइम पे कैसी सिचुएशन थी, क्या कैसे हुआ करता था। दूसरी चीज है अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, मतलब पिलग्रिम्स वो होते हैं जो तीर्थ यात्री जो होते हैं उनको पिलग्रिम्स कहते हैं, एंड ट्रैवलर्स तो नॉर्मल यात्री जो होते हैं। इन्होंने भी कुछ ना कुछ लिखा है कहीं ना कहीं जो हमें मिला है और उससे हमें काफी कुछ पता चलता है। और ऑटोबायोग्राफीज, जो अपनी आत्मकथा लिखते थे उसमें भी वो बताते थे कि आसपास उनके कैसा माहौल है, कैसा एनवायरनमेंट है, उससे भी हमें पता चलता है हिस्ट्री के बारे में। न्यूज़पेपर्स, जो लिटरेट लोग थे वहाँ के, वो न्यूज़पेपर उन्होंने भी लिखना, न्यूज़पेपर में अपने आर्टिकल्स, अपने आइडियाज पब्लिश करना स्टार्ट कर दिए थे। और पोएम्स एंड नोवेल्स ये भी लिखी गई काफ़ी। और फिर क्या हुआ,
लेकिन न्यूज़पेपर, पोएम, नोवेल्स और ये जितनी भी चीज़ें, ये लिखने वाली जो रिटन चीज़ें हैं, ये सब एक लिटरेट पर्सन ही कर सकते थे। लेकिन अब उस टाइम पे लिटरेसी इतनी ज़्यादा तो थी नहीं। ऑल दीज वर रिटन बाय लिटरेट, सो वी विल नॉट be able to understand how history was experienced by the tribals, the workers and the peasants। तो इसलिए हम ये नहीं पता कर सकते कि जो इलिटरेट थे, द ट्राइबल्स थे, वर्कर थे, उनके बारे में हमें इनसे नहीं पता पड़ता है। बट इसके बारे में भी हम जान पाएंगे जब आगे आपके चैप्टर्स बढ़ेंगे इस बुक में। तो आप अपनी इस क्लास 8 की एनसीईआरटी में ही पढ़ने वाले हैं कि कैसे हमारे थोड़े से एफर्ट से हम ये पता कर पाए कि ट्राइबल पीपल, वर्कर, पीजेंट्स ये कैसे उस टाइम पे रहा करते थे, इनकी क्या सिचुएशन थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, and please do like, share and subscribe to my YouTube channel, that is Sakshi's with Sadhna. Thank you.